तो तेरा गांव जिंदा नहीं बचेगा। रामू ने धुन और ऊंची कर दी। पेड़ कांपने लगे, पत्तों से ओस की बूंदें टपक पड़ी। हवा में जैसे कोई जादू बिखर गया। और तभी भेड़िए की गर्दन से जंजीर अचानक टूट गई। वह जोर से दहाड़ा और अपलक रामू को देखने लगा। उसकी आंखों में अब लाल हिंसक चमक नहीं, बल्कि गहरी राहत थी। वनवासी हक्का बक्का रह गया। ये क्या किया तूने? रामू सांसों को संभालते हुए बोला। मैंने नहीं, खुद इसने तुझे छोड़ दिया है, क्योंकि डर और नफरत कभी स्थायी नहीं होते। प्यार और आजादी मजबूत होती है। वनवासी की आंखें पागलपन से फैल गईं। वह आग की तरह भड़क उठा। तूने मेरी सबसे बड़ी ताकत छीन ली। अब तू देखेगा मेरा असली रूप। उसके शरीर से धुएं का गुब्बार निकलने लगा और उसका चेहरा और भी भयावह हो उठा। रामू तैयार हो गया। उसकी छड़ी जमीन पर अड़ी थी और होंठ फिर से बांसुरी की ओर बढ़े। आज की भिड़ंत सिर्फ एक लड़के और एक वनवासी की नहीं, बल्कि इंसानियत और नफरत की जंग थी। जंगल की ठंडी हवा अचानक भारी हो गई थी। चारों तरफ धधुअलका फैल गया। आग की लपटें ऊंची उठीं और उस वनवासी का चेहरा दानव जैसा लगने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, सांसें ढौंकनी की तरह चल रही थीं। रामू अपनी जगह खड़ा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज पड़ गई। छड़ी उसके हाथ में कसकर पकड़ी थी और बांसुरी गले से लटकी हुई थी। गांव की तस्वीर उसकी आंखों में घूम रही थी। उसकी मां, बच्चे, चौपाल पर बैठे लोग और सबकी बकरियां। वनवासी धीरे धीरे आगे बढ़ा। तूने मेरी जानवर पर पकड़ छीन ली, उसने कहा। उसकी आवाज कांपती और भारी थी। अब मैं दिखाऊंगा कि बिना जानवर के भी मैं तेरे गांव को राख कर सकता हूं। तू समझता है तेरी बांसुरी का जादू सब पर चलता है। मेरा काला विज्ञान तुझे झूठे सुरों को चकनाचूर कर देगा। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। आग की लपटें और तेज हो गईं। जमीन कांपने लगी। पेड़ों के तनों से अजीब सी छटकती आवाजें गूंज उठीं। अचानक आसमान में चमगादड़ों का झुंड मंडराने लगा। रामू के माथे पर पसीना छलक आया। उसके भीतर डर की लहर उठी, पर उसने तुरंत अपने दिल को मजबूत किया। डर कर मैं गांव की रक्षा नहीं कर सकता, लड़ना ही होगा। वनवासी जोर से मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज गूंजती हुई जंगल के हर कोने से टकराकर लौट रही थी। और तभी जमीन से काले धुएं की लपटें उठीं। धुएं के भीतर से अजीब अजीब आकृतियां बनकर रामू की ओर बढ़ने लगीं। कभी भेड़िए जैसी, कभी इंसानी चेहरों जैसी। वे मानो चीख रही थीं। रामू ने तुरंत बांसुरी होंठों से लगाई और एक शांत गहरी धुन छेड़ दी। धुन गूंजते ही हवा की दिशा बदलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिल उठीं। नदी की तरफ से ठंडी बयार आई। धुएं की आकृतियां जैसे बेकाबू होकर चिल्लाने लगीं। कुछ धुएं में ही घुल गईं, कुछ पीछे हट गईं। रामू की आंखों में साहस चमकने लगा। तेरे अंधेरे मंत्र से बड़ा है ये संगीत, क्योंकि ये डर नहीं, जीवन की लय है। वनवासी तड़प उठा। उसने अपनी कमर से तलवार जैसी लोहे की छड़ निकाली। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू लंगड़ा है, तू छड़ी पर टिका है, तू मेरा मुकाबला कैसे करेगा? वह दौड़कर सीधे रामू की ओर झपटा। रामू ने पूरी ताकत से अपनी छड़ी आगे की। पहली चोट के साथ आग जैसी चिंगारी निकली। आवाज इतनी तेज थी कि चारों तरफ गूंज उठी। छड़ी और लोहे की छड़ टकराती रही, मानो दो जंगली शक्तियां लड़ रही हों। रामू का पैर लंगड़ा था, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में अदम्य साहस था। हर वार पर वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वनवासी चीखते हुए उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। अचानक वनवासी ने छड़ी को झटका देकर रामू को जमीन पर गिरा दिया। वह भारी कदमों से उसके ऊपर आया और लोहे की छड़ ऊपर उठाई। अब तेरा अंत है। रामू ने बेबस होते हुए भी बांसुरी होंठों से लगाई और एक बेहद तीखी धुन छेड़ी। इतनी तीखी कि पूरा जंगल गूंज उठा। इस धुन का असर जबरदस्त हुआ। पेड़ों पर बैठे पंछी अचानक उड़ने लगे। भेड़िया, जो जंगल के अंदर कहीं जा छुपा था, वो भी लौट कर आया। उसकी भयानक दहाड़ गूंज उठी। वनवासी अचानक सिहर उठा। उसकी छड़ ऊपर ही अटकी रह गई। उसके माथे पर पसीना छलक आया। भेड़िया पीछे से कूद पड़ा और उसके हाथ पर दांत गड़ा दिए। वनवासी चीख कर गिर पड़ा। रामू ने मौके का फायदा उठाकर अपनी छड़ी उसके हाथ से टकराई। लोहे की छड़ दूर जा गिरी। वनवासी अब जमीन पर छटपटा रहा था। नहीं, तू मुझे हरा नहीं सकता। मैं इस गांव का श्राप हूं। मैं लौट कर आऊंगा।
रामू ने गहरी आवाज में कहा, तेरी नफरत का अंत अब होगा। गांव तेरे डर में नहीं जिएगा। उसने बांसुरी कानों तक उठाई और इस बार बेहद धीमी लेकिन स्थायी धुन छेड़ी। ऐसी धुन जिसमें मां का प्यार था, धरती की शांति थी और जीवन की मिठास थी। जंगल में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। धुएं की लपटें गायब हो गईं। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। वनवासी चीखता चीखता जमीन पर धम्म से गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। लाल आंखों का रंग फीका पड़ गया। भेड़िया पीछे हटकर रामू के पास आया। उसकी आंखों में अब गुर्राहट नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता और राहत थी। रामू ने थककर छड़ी के सहारे खड़ा होकर धीरे से भेड़िए की गर्दन थपथपाई। तू दुश्मन नहीं, तू तो कैदी था, अब तू आजाद है। भेड़िया ने मानो सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार की और जंगल की गहराई में खो गया। रामू की सांसें हाँफ रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा गर्व से भर गई थी। मैंने नफरत पर संगीत की जीत साबित की है। रात बीत रही थी, पर रामू जानता था अगली सुबह जब वह गांव लौटेगा तो उसके सामने एक और जंग होगी, गांव वालों का यकीन जीतने की। सुबह की सुनहरी किरणें गांव पर फैल चुकी थीं। बच्चे तालाब की तरफ दौड़ रहे थे। औरतें चूल्हों पर तवे चढ़ा चुकी थीं, मगर चौपाल पर पहले ही भीड़ लगी थी। रात भर रहस्यमयी घटनाओं की आवाजें गांव वालों ने सुनी थीं। जंगल से उठती चीखें, भेड़िए की दहाड़ और किसी अनजानी बांसुरी की गूंज। गांव वाले बेचैनी से एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये सब क्या था? कहीं फिर वही भेड़िया तो नहीं? उसी समय लंगड़ाता हुआ रामू वहां पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। सभी की नजरें एक साथ उसकी ओर टिक गईं। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, कहां था तू रात भर? रामू ने सीधे उनकी आंखों में देखा और आवाज धीमी लेकिन दृढ़ रखी। जंगल में, जहां उस वनवासी का अड्डा है। गांव वालों के चेहरों पर हैरानी फैल गई। अड्डा? किसका? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, वही आदमी जिसे सालों पहले गांव ने भगा दिया था, वही वापस लौटा है। भेड़िया उसका साथी नहीं, उसका कैदी था। उसने बदला लेने के लिए उसे हमारी बकरियों पर छोड़ा, मगर कल रात उसकी जंजीर टूट गई। भेड़िया अब आजाद है और वो आदमी हार चुका है। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह लड़का तो सचमुच कुछ बड़ा कराया है। लेकिन दूसरे ने हंसते हुए ताना मारा, क्या बक रहा है? अकेला ही पूरा जंगल जीत आया, यह संभव है? रामू ने अपनी बांह की चोटें दिखाईं। उसके हाथ और पैर पर ताजा खरोंचें और सूजा हुआ घुटना था। उसकी हड्डियां तक थकान से कांप रही थीं। ये हैं सबूत। ये रात मैं बिना वजह नहीं गुजार आया। तुम हंसो या विश्वास करो, मैंने गांव का सबसे बड़ा खतरा खत्म कर दिया है। मुखिया गहरी सोच में पड़ गया। अगर तू सच कह रहा है तो हमें जंगल जाकर देखना होगा। गांव के कुछ जवान डरते डरते बोले, अगर वहां सचमुच वो आदमी है तो? रामू ने ठोस आवाज में कहा, डरो मत, अब वो आदमी बेबस है। उसकी ताकत उसकी जंजीर थी और उसका गुलाम भेड़िया, दोनों अब उससे छिन गए हैं। गांव वालों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ गई। कुछ के चेहरे पर अविश्वास था, लेकिन कुछ की आंखों में पहली बार रामू के लिए सम्मान झलकने लगा। रामू की मां दौड़कर आई और उसको गले लगा लिया। बेटा, तू जिंदा लौट आया। मुझे डर था तू अब कभी घर नहीं आएगा। रामू ने हल्की मुस्कान दी। अम्मा, अब डरने की जरूरत नहीं है। उसकी मां की आंखों से आंसू झरने लगे। आसपास खड़े लोग अब यह देख रहे थे कि जिस लड़के को वे कल तक लंगड़ा बेकार कहते थे, उसी ने रात भर जान पर खेलकर उन्हें बचाया है। दिन चढ़ते चढ़ते गांव के कुछ लोग रामू के साथ जंगल की तरफ गए। रास्ते भर वे खामोश रहे। जब वे उस जगह पहुंचे जहां आग जलाई गई थी और जंजीर टूटी पड़ी थी, तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर सचमुच लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। पत्थरों पर काले धुएं के दाग थे और चारों तरफ अजीब से पंजों के निशान बने थे। गांव वालों ने हक्का बक्का नजरें मिलाईं। अरे ये तो सच में कोई अड्डा ही था। हम अब तक कितनी बड़ी मुसीबत में जी रहे थे। रामू का चेहरा गंभीर रहा। उसने कहा, अब तुम्हें यकीन आया? सच यही है कि खतरा सिर पर था, मगर अब मैंने उसे रोक दिया है। मुखिया आगे आया और पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़के,
तूने वह किया है जो हमारे गांव के ताकतवर जवान भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज से तू केवल लंगड़ा चरवाहा नहीं, तू हमारे गांव का रक्षक है। गांव वालों की भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग अब भी चुप थे, पर ज्यादातर की आंखों में गर्व और आश्चर्य मिला हुआ था। रामू के दिल में हल्की मुस्कान आई, मगर उसने शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब समझो, ताकत इस बात में नहीं कि कौन तेज दौड़ सकता है या किसका शरीर कितना मजबूत है। ताकत दिल और हिम्मत में छुपी होती है। उसके शब्द चौपाल पर गूंज उठे। बच्चे उत्सुकता और गर्व से उसे देख रहे थे। औरतों की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्गों ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। रामू का दिल हल्का हो गया। पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं, पूरा गांव उसके साथ है। लेकिन उसके भीतर एक कचोट अभी भी रही। वह जानता था कि हारने के बावजूद वह वनवासी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसकी आंखों की आग अब भी कहीं लरज रही है, और अगर उसने फिर से हिम्मत जुटाई तो नया खतरा आएगा। रामू ने छड़ी कसकर थामी और मन ही मन कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूं इस गांव पर कोई परछाई नहीं पड़ने दूंगा, चाहे कैसी भी ताकत सामने हो। गांव शांति में लौटा, लेकिन आसमान की हल्की लाली और हवा की बेचैनी ये संकेत दे रही थी, लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई। गांव में पहली बार सुकून की सांस ली गई थी। चौपाल पर लोग अब खुलकर हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और औरतों ने राहत की लंबी सांस ली। सब मानने लगे थे कि खतरा खत्म हो गया। लेकिन जंगल कभी इतनी आसानी से शांत नहीं होता। गांव से कुछ दूर, उसी स्याह पेड़ों से ढके हिस्से में, वह वनवासी अभी जिंदा था। पिछली रात की हार ने उसकी आंखों में और भी पागलपन भर दिया था। उसका शरीर घायल था, हाथ पर गहरे निशान थे, मगर उसकी आंखों की लाली और भी तेज हो गई थी। वह टूटी हुई जंजीर को घूरते हुए बड़बड़ाया, लंगड़े, तूने सोचा कि तूने मुझे हरा दिया? तुझे नहीं पता, मैं काले जंगल के हर अंधेरे कोने का मालिक हूं। मेरी ताकत इस लोहे में नहीं, बल्कि उस श्राप में है जिसे मैंने सालों पहले साधा था। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। उसने पास में रखी मिट्टी उठाई और किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगा। मिट्टी उसकी हथेली पर लाल चमकने लगी और जमीन से हल्की धड़कन जैसी आवाज आने लगी। भेड़िए को उसने खो दिया था, मगर अब उसने ठान लिया था कि और भी भयानक जंगली जीवों को अपने बस में करेगा। उसके चेहरे पर पागलपन भरी हंसी फैल गई। गांव अब चैन से नहीं सो पाएगा। हर रात एक नया डर उतर कर आएगा। उधर गांव में रामू थोड़ी देर चैन से लेटा तो जरूर, पर उसका दिल कह रहा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने खिड़की से जंगल की ओर देखा। वहां सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के पीछे दबा हुआ डर अब भी जिंदा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। गांव सो गया, मगर रामू की आंखों में नींद नहीं थी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी जल रही हो। फिर दूर से सुनाई दी किसी अजीब जानवर की दहाड़, न भेड़िए जैसी, न किसी शेर जैसी, बल्कि और भी विकराल। रामू खट से उठ बैठा। तो उसने फिर कुछ नया रचा है। वह छड़ी उठाकर बाहर आया। चांदनी में पूरा गांव बेचैन हो उठा। कुत्ते भौंकने लगे और बच्चे रोने लगे। औरतें दरवाजे बंद करने लगीं। चौपाल की ओर लोग इकट्ठे होने लगे। मुखिया हड़बड़ाकर बोला, फिर से कोई नया खतरा आ रहा है। मगर ये किसकी दहाड़ थी? भेड़िया तो गया। रामू ने गंभीर चेहरा लिए कहा, वही वनवासी। उसने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया है। अब उसने जंगल की और भी शक्तियों को छेड़ा है। हमें सावधान रहना होगा। लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। तो अब क्या होगा? रामू ने ठोस स्वर में कहा, अब हमें एक होकर लड़ना होगा। बार बार डर कर भागने से काम नहीं चलेगा। मैं अकेला लड़ता रहूं ये ठीक नहीं। अगर गांव सुरक्षित रहना चाहता है तो सबको मेरा साथ देना होगा। पहले लोग हिचकिचाए, मगर बुजुर्ग दादाजी खड़े हुए और बोले, मैंने अपने जीवन में कई संकट देखे हैं, लेकिन इस लड़के की आंखों में जो संकल्प है वो किसी और में नहीं। हमें इसका साथ देना ही होगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी सहमति जताने लगे। रामू ने पहली बार महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। गांव अब उसके शब्दों को गंभीरता से सुन रहा है। इसी बीच दूर से फिर वही दहाड़ गूंजी। पेड़ों से पत्ते झड़कर जमीन पर गिरने लगे। आसमान में कौवे मंडराने लगे।
रामू ने छड़ी कसकर पकड़ी और बांसुरी गले से निकाली। ठीक है, आज की रात हम सबका इम्तिहान है। देखना होगा कि उस वनवासी ने किस नए डर को जगाया है। गांव के जवान अब उसके साथ हथियार लेकर खड़े हो गए। किसी के हाथ में दरांती थी, किसी के पास लकड़ी का डंडा, और सबकी नजरें रामू पर टिकी थीं, मानो वही उनकी ढाल था। गांव से बाहर निकलते ही काली परछाई सा माहौल छा गया। दूर झाड़ियों में सरसराहट थी और अचानक जमीन से जैसे भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। फिर सबने देखा, पेड़ों के बीच से एक काली आकृति उभरी। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, वह एक विशालकाय जंगली भालू था, जिसकी आंखों में वही लाली थी जैसी पहले भेड़िए में थी। भीड़ सहम गई। हे भगवान, ये तो और भी बड़ा जानवर है। रामू की सांस अटक गई, लेकिन उसकी आंखों में स्थिरता थी। ये भालू नहीं, ये भी उसी वनवासी के वश में है। उसने नई चाल चली है। भालू जोरदार दहाड़ के साथ गांव की ओर बढ़ा। लोग चीखकर पीछे हटे। रामू ने तुरंत बांसुरी होठों से लगाई और लंबी मीठी धुन छेड़ दी। हवा लहराई, पेड़ों की टहनियां झूम उठीं। भालू के कदम थोड़े डगमगाए, मगर उसके शरीर पर जंजीर जैसी काली छाया कसती गई। दूर अंधेरे से वनवासी की हंसी गूंजी। सोचा था तेरा बांस सब जानवरों पर चलेगा, अब देख, इस बार तू हार जाएगा। गांव वालों की आंखें डर से फैली हुई थीं, लेकिन रामू ने अपने दिल की पूरी ताकत बांसुरी के सुरों में उंडेल दी। भालू आगे बढ़ा। उसकी सांस गरज रही थी, जमीन हिल रही थी, लेकिन गांव के बच्चों की चीखें सुनते ही रामू की धुन और भी गहरी हो गई। उसके सुरों में अब मातृत्व का सुकून, जीवन का प्यार और आजादी की पुकार थी। थोड़ी देर बाद भालू की लाल आंखें कांपने लगीं। वह अपने दोनों सामने के पंजे अखाड़े जैसे घुमाने लगा। उसकी चीख बदलकर कराह में बदल गई। गांव वाले हैरान थे, इतना विशाल जानवर भी रामू की धुन से कांप रहा था। लेकिन तभी वनवासी ने जमीन पर कुछ फेंका। एक काले धुएं का गुब्बार उठा और भालू फिर से हिंसक हो गया। अब यह लड़ाई और भी कठिन थी। भालू की दहाड़ इतनी भीषण थी कि मिट्टी कांपने लगी। झोपड़ियों की दीवारें थरथरा उठीं। उसके विशाल पंजों से जमीन पर गहरी खाई जैसी लकीरें बन रही थीं। बच्चों की चीखें और औरतों की सिसकियां वातावरण को और खौफनाक बना रही थीं। गांव के लोग पीछे हटना चाहते थे, मगर रामू ने छड़ी उठाकर कहा, पीछे मत हटो, ये जानवर हमारे डर से और ताकतवर होगा। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। गांव वालों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। उनकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन रामू की दृढ़ आवाज ने उन्हें संभाल लिया। वे अपने छोटे छोटे हथियार कसकर पकड़ने लगे। भालू गांव की ओर झपटा। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी, वही काली जंजीर नुमा छाया उसके चारों ओर लिपटी थी।